अब तक हमने जाना कि बरम्यूडा में नदियां और झीलें नहीं हैं और यहाँ के लोग सदियों से बारिश के पानी को इकट्ठा करके अपनी पानी की जरूरत पूरी करते हैं। लेकिन बरम्यूडा की इस पूरी प्रणाली का सबसे अनोखा हिस्सा है वहाँ के घरों की सफेद सीढ़ी नुमा छतें। अगर आप बरम्यूडा की हवाई तस्वीर देखें तो आपको लगभग हर घर की छत एक जैसी दिखाई देगी। चमकदार सफेद रंग, सीढ़ियों जैसी बनावट और हल्की ढलान। पहली नजर में यह सिर्फ एक सुंदर आर्किटेक्चर जैसा लगता है, लेकिन असल में इसके पीछे छिपा है एक बेहद समझदार वैज्ञानिक डिजाइन। दरअसल, बरम्यूडा की छतें सिर्फ बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए नहीं बनाई गई हैं। वे पानी को साफ रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनके सीढ़ी-नुमा डिजाइन की। इन छतों को इस तरह बनाया जाता है कि हर छोटा स्टेप पानी को धीरे-धीरे नीचे की ओर बहने में मदद करे। अगर छत बिल्कुल सीधी होती, तो बारिश का पानी बहुत तेजी से बह जाता और काफी पानी बेकार चला जाता। लेकिन सीढ़ी-नुमा डिजाइन पानी की गति को कम कर देता है। इससे दो फायदे होते हैं। पहला, पानी ज्यादा मात्रा में छत पर इकट्ठा हो पाता है। दूसरा, पानी धीरे-धीरे पाइपों तक पहुंचता है, जिससे संग्रह प्रणाली अधिक प्रभावी हो जाती है। अब बात करते हैं बरम्यूडा की छतों के सफेद रंग की। यह सफेद रंग सिर्फ देखने में अच्छा नहीं लगता, बल्कि इसका एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण भी है। इन छतों को खास तरह के लाइमस्टोन आधारित प्लास्टर से बनाया जाता है। फिर उन्हें सफेद रंग से कोट किया जाता है, जिसमें चूने की मात्रा होती है। चूना यानी लाइम एक प्राकृतिक कीटाणुनाशक माना जाता है। जब बारिश का पानी इन छतों पर गिरता है और बहता है, तो यह सतह से गुजरते हुए कई प्रकार के बैक्टीरिया और गंदगी को कम करने में मदद करता है। यानी छत खुद ही पानी को आंशिक रूप से साफ करने का काम करती है। इसके अलावा सफेद रंग का एक और फायदा है। सफेद सतह सूरज की रोशनी को ज्यादा परावर्तित करती है। इससे छत ज्यादा गर्म नहीं होती और पानी भी ज्यादा गर्म नहीं होता। यह पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करता है। बरम्यूडा में इन छतों के निर्माण के लिए सरकार ने कुछ खास नियम भी बनाए हुए हैं। घर की छत की ढलान कितनी होगी, सीढ़ियों का आकार कैसा होगा और पानी किस दिशा में बहकर पाइप तक पहुंचेगा। इन सब चीजों के लिए स्पष्ट मानक तय किए गए हैं। इसका मतलब यह है कि बरमूडा में घर बनाना सिर्फ वास्तुकला नहीं, बल्कि एक जल प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा है। और यही कारण है कि यह 400 साल पुरानी प्रणाली आज भी इतनी प्रभावी तरीके से काम कर रही है। लेकिन इस कहानी में एक और दिलचस्प पहलू है। बरम्यूडा में कभी-कभी लंबे समय तक बारिश नहीं होती। ऐसे समय में लोगों को अपने टैंकों में जमा पानी को बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना पड़ता है। तो फिर ऐसे हालात में बरम्यूडा के लोग पानी की कमी से कैसे बचते हैं? क्या उनके पास कोई और बैकअप सिस्टम भी है? और आज के आधुनिक समय में बरम्यूडा ने अपनी इस 400 साल पुरानी तकनीक को किस तरह और बेहतर बनाया है? इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे इस श्रृंखला के अंतिम भाग, पार्ट 4 में।